ओम शांति। हमारे तीनों पैनलिस्ट आदरणीय दीदियों का और भ्राता जी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला प्रश्न है आदरणीय चक्रधारी दीदी जी से, टू लेट का अर्थ क्या है? क्या टू लेट का बोर्ड लगने के बाद पद फिक्स हो जाएंगे? एक मुरली में बाबा ने कहा है पद अंत में फिक्स होंगे। टू लेट और अंत में क्या अंतर है? ओम शांति। बाबा बच्चों को बहुत समय से इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि बच्चे अभी लेट तो हो गए लेकिन टू लेट नहीं हुए। अब प्रश्न है कि टू लेट अगर हो जाएंगे, मान लीजिए एक बोर्ड वो लग जाए, वो समय आ जाए जब पुरुषार्थ की ज्यादा मार्जिन नहीं रहेगी, अब केवल मात्र ट्रांसफर होना है, घर वापस जाना है, तो मुझे ऐसा ही प्यारे बाबा के महावाक्यों से प्रतीत होता है कि टू लेट का बोर्ड लगते ही जो जो रतन जितना उन्होंने पुरुषार्थ कर लिया है, उनका पुरुषार्थ फौरन स्पष्ट सारे परिवार में हो जाएगा और हर एक के अंदर से निकलेगा, अब यही है जिन्होंने ये पद पाना है। और टू लेट और अंत, वास्तव में टू लेट का बोर्ड लगने का तात्पर्य है कि अभी तीव्र पुरुषार्थ करने का और मार्जिन नहीं है, और टू लेट का बोर्ड उसी क्षण लगेगा जब अंतिम चरण है। इसलिए अंतिम चरण से संबंधित टू लेट है। टू लेट पहले, जिससे स्पष्ट हो जाए कौन कौन क्या पद पाएंगे, यही सबको अपने अपने साक्षात्कार होंगे, और अंत होगा। और उस समय बाबा कहता है कि बच्चे वापस जाएंगे, कोई पश्चाताप में जाएंगे और कोई प्रसन्न होकर जाएंगे। ये वो समय होगा, अंत का समय। अगला प्रश्न आदरणीय आशा दीदी जी से है, मेजॉरिटी आत्माएं बाबा के साथ परम धाम में जाएंगी, बाकी रही हुई आत्माएं कब और कैसे जाएंगी? परम धाम अपना घर है और घर में सभी आत्माओं को वापस जाना ही है, क्योंकि नया जब कल्प आरंभ होता है तो उसमें डायरेक्ट तो जाएंगे नहीं, अपने घर अवश्य होकर के ही जाएंगे। बाबा के साथ मेजॉरिटी आत्माएं वापस लौटेंगी, परंतु ये स्टेज कभी भी खाली नहीं रहती है। जो आत्माएं शेष बचेंगी, वे आत्माएं जब परम धाम से पुनः नई आत्माएं आना आरंभ होंगी, तो ये आत्माओं का जाना भी आरंभ होगा, जाती रहेंगी। ये प्रोसेस है और कंटिन्यूएशन में ये चलता रहता है। हम इसको यूं नहीं कह सकते हैं कि यहां तक आत्माएं वापस जाएंगी और इसके बाद आत्माएं आना आरंभ होंगी। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस रहता है। तो इस प्रकार से मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि आत्माओं का जाना और आना ये एक चक्र की तरह कंटिन्यू चलता ही रहेगा। अगला प्रश्न आदरणीय राजू भाई जी से है, हर घंटे में 1 मिनट योग युक्त होने के समय क्या स्थिति बनाएं? ओम शांति। हम सबको बाबा ने बीच बीच में
अशरीरी बनने की बहुत सुंदर प्रेरणाएं दी हैं। इस बार एक मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे, रात को भी जब जगते हो, किसी कारण से नींद खुलती है, तो 1 सेकंड भी अशरीरी बन जाओ, ट्रायल करो। बीच बीच में पानी भी पीते हो, कुछ भी करते हो, तो अभ्यास करो, मैं इस देह से अलग हूं। मैं समझता हूं एक आत्मिक स्थिति, आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होना, अपने स्वस्वरूप में स्थित होकर जब हम अपने को मणि अनुभव करते हैं, आत्मा अनुभव करते हैं, तो आत्मिक स्थिति में स्थित होते ही बाबा की याद आती है। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे लगता है कि इस देह से अलग हैं। देह और देही, ये बहुत सुंदर अनुभूतियां 1 मिनट में क्या 1 सेकंड में भी कर सकते हैं, लेकिन अभ्यास की जरूरत है। जितना समय हमारा अच्छा चिंतन रहता है, बाबा से अटूट प्यार है, तो जब भी बीच में कुछ भी ऐसा समय मिला, वैसे तो बाबा कहता है तुम्हारी याद निरंतर होनी चाहिए, लेकिन फिर भी बीच बीच में अगर 1 सेकंड के लिए भी देह से डिटैच होते हैं तो उसकी शक्ति बहुत समय तक काम करती है। इसलिए मधुबन में दादी ने एक नियम बनवाया है, हर घंटे 1 मिनट के लिए गीत बजता है और उस गीत के समय सभी अपनी अपनी कारोबार को रोक करके और बाबा की याद में बैठ जाते हैं। लेकिन आपके पास कारोबार में गीत का अगर सहयोग नहीं है तो भी आप अगर ध्यान रखेंगे तो 1 सेकंड लगता है, संकल्प उठा और बाबा के पास जैसे आत्मा पहुंच गई। तो एक अशरीरी स्थिति का अभ्यास ही हम करते रहें तो बाबा की याद बनी रहेगी। हर घंटे जब समय मिले, घंटे के अंदर ऐसे लगे कि मैं बाबा के पास पहुंच गया और इस देह से अलग हो गया। इसी अभ्यास की वर्तमान समय जरूरत है। ओम शांति। अगला प्रश्न आदरणीय चक्रधारी दीदी से। साकार मुरली में बाबा कहते हैं अपनी कमियां लिख करके लाओ। तब तो साकार बाबा थे और उनको कमियां लिख करके दे देते थे, लेकिन अब किसको दें? आजकल देते समय ये भय भी लगता है कि हमारी कमियों को कोई जान करके उनकी दृष्टि हमारे प्रति बदल ना जाए और कोई उन कमियों का मिसयूज ना कर ले। बाबा के ये महावाक्य आज से नहीं, जब से यज्ञ की स्थापना हुई, बाबा ने ये बात स्पष्ट की कि बच्चे, अगर कोई भूलें होती हैं या कोई भूलें हो चुकी हैं जिनको आप अपने जीवन की वो कमियां समझते हैं, वे बाबा को लिख कर दे देने से आपकी वे की हुई भूलें आधी माफ हो जाएगी, आधा दंड कम हो जाएगा। बहुत सुंदर बात है, लेकिन प्रश्न है कि अब हम किसको दें? कई बार ऐसा होता है, और मुझे उस समय का याद है जब पत्र आते थे तो एक पत्र आता था जिसमें लिखा होता था बाप दादा को मिले, और एक पत्र होता था जिसमें यह लिखा होता था दीदी दादी, बाप दादा थ्रू दीदी दादी। तो जो ये पत्र होता था, वह पत्र ईशु दादी के साथ कई बार हमको बैठने का मौका मिला जब साकार बाबा थे। तो जो पत्र केवल मात्र बाबा को लिखे जाते थे, वो ईशु बहन उसी समय फाड़ देती थी कि बात पूरी हो गई, बाबा को गया। और जो पत्र थ्रू दीदी दादी होता था, उस पत्र को खोला जाता था और खोलकर उन्हें उस भूल को उन्हें गाइडेंस भी दी जाती थी। ठीक इसी प्रकार हमें भयभीत नहीं होना चाहिए
अगर हम ये समझते हैं कि कुछ ऐसी भूलें हैं जो समय प्रति समय हमसे होती रहती हैं और या हो चुकी हैं लेकिन मन को खाती हैं और अभी भी वो भूल कभी ना कभी हमसे हो जाती हैं, तो हम अपनी निमित्त बहन को ऐसा समझकर प्यारे बाबा ने इनको निमित्त बनाया है, हम इनसे गाइडेंस लेने के लिए जो भूल मेरे से बार बार होती है वे उनको अवश्य बताएं, या मधुबन में आए तो अपनी बड़ी दादियां, बड़ी दीदियां कोई आपको ऐसी मिलती हैं जिनसे आपको गाइडेंस मिल सकती है। और अगर आपने कोई भूलें कर ली हुई हैं लेकिन बाबा कहता है हो गई भूलें भी बाबा को जरूर बता दो, आदि माफ होंगी, बड़े दिल खोलकर साफ दिल से पूरा लिख करके बाबा के कमरे में रख दीजिए और वो किसी के हाथ में देने की जरूरत नहीं है। और मुझे इस बात का मालूम है कि जब बाबा के कमरे में बाबा को दी जाती हैं तो उस समय यहाँ से सब उठाने वाले उनको फौरन फाड़ देते हैं, कोई भी उसको पढ़ता नहीं है, क्योंकि ये बाबा को दी गई है। बाबा जाने बच्चा जाने, इसमें बच्चों को बीच में आने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। कोई भी बच्चा इसको पढ़ नहीं सकता है, फौरन फाड़ देता है। कभी हम डरे नहीं, क्योंकि हमारा बाबा सच्चा है और सच्चे बाबा के साथ सच्चे हृदय से अगर हम बाबा को लिख कर देते हैं, थ्रू किसी के ना दीजिए, ताकि आपको डर है कि कहीं वो देख ना ले। और अगर आप सुधार चाहते हो तो अवश्य किसी बड़े को बताकर सुधार लीजिए। और अगर हो चुकी हैं भूलें तो प्यारे बाबा के घर में, बाबा के कमरे में आप अपनी भूलें बाबा को दे सकते हैं। और वो डरिए नहीं, वो भूलें कोई नहीं पड़ेगा, फाड़ कर फेंक दी जाएंगी। ओम शांति। आशा दीदी जी से अगला प्रश्न है, कई बार किसी कमी के लिए टीचर बहन करेक्शन देती है, लेकिन वही कमी उस टीचर में भी दिखाई पड़ती है, तो क्या श्रीमत सबके लिए एक नहीं है? जिस किसी ने भी ये प्रश्न पूछा है, पहले अपने आप से पूछ ले कि श्रीमत बाबा ने सबके लिए भिन्न भिन्न दी है या एक जैसी ही दी है। वस्तुतः हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं और हम सब पढ़ाई पढ़ रहे हैं। अगर कोई बात की कमी टीचर के अंदर है तो टीचर बात जो बता रही है वो तो बाबा की बता रही है ना, अपनी तो नहीं बता रही है ना। ये सच है निस्संदेह कि अगर स्वयं की धारणा होती है तो उसका प्रभाव विद्यार्थी पर शीघ्र और दूरगामी रहता है। लेकिन अगर वो धारणा नहीं होती है तो उसका प्रभाव कम पड़ता है। ये जनरल रीत से ये देखने में आता है। परंतु इसका दूसरा पहलू भी है और वो ये है कि जो A1 क्वालिटी का स्टूडेंट होगा, अच्छा विद्यार्थी होगा, अच्छा पुरुषार्थी होगा, जिसे स्वयं से प्यार होगा, बाबा से प्यार होगा, पढ़ाई से प्यार होगा, तो वो ये नहीं देखेगा कि मेरे टीचर में ये बात है या नहीं है। वो उसकी धारणा सुप्रीम शिक्षक ने कहा है, इसलिए उसकी धारणा अवश्य करेगा। तो उसे ये देखने की मार्जिन ही नहीं रहती है, उसने अपना लक्ष्य देखना है कि मुझे क्या बनना है, श्रीमत क्या कह रही है। और बाबा मम्मा बहुत अच्छा, दादी दीदियां हम लोगों को सिखाते रहे हैं कि अगर हम किसी को देखकर पुरुषार्थ कर रहे हैं
तो वो हमारी अपनी कमी है। किसी भी मुरली में ये नहीं कहा गया है कि सी ब्रदर एंड सिस्टर, सदा कहा गया है सी फादर एंड मदर। जब हमारा वो ध्येय होगा, वो लक्ष्य होगा, वो टारगेट होगा और उसको फॉलो करने वाले अगर हम होंगे तो ये हमें बात बहुत छोटी सी नजर आएगी, कोई बड़ी नजर नहीं आएगी। बेशक टीचर आपके सामने प्रतिदिन रहती है, लेकिन फिर भी हम अपनी उस चीज को देखेंगे। और बाबा ये भी कहते हैं कि जिस समय अगर कोई महारथी में कोई कमी दिखाई देती है, कोई भूल कर लेता है, उस समय बच्चे वो महारथी के स्टेज पर नहीं था, साधारण था। तो हमें इन बातों में न जाकर, मेरा ऐसा मानना है कि हम इससे ऊपर उठ करके बाबा जो कहते हैं हमने उसे करना है, न कि व्यक्तियों को देखना है, न ही टीचर को देखना है। सी फादर एंड मदर, फॉलो फादर एंड मदर। अगला प्रश्न आदरणीय राजू भाई जी से है, अगर किसी कारण से स्थूल सेवा न कर सकें तो क्या सिर्फ मनसा सेवा से सेवा के सब्जेक्ट में पास मार्क्स मिल सकते हैं? बाबा ने हम सबको अपने समान सेवाधारी बनाया है और संगम युग पर जो बाबा के बच्चे बने हैं, जो कुछ पाया है वो अपने जीवन से दूसरों को देना चाहते हैं और दे भी रहे हैं, चाहे वो मनसा से देते हैं या वाचा से देते हैं या कर्मणा से देते हैं। बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे तुम्हारे पास जो शक्ति है, जो विशेषता है, जो कला है, जो गुण है, उसको सेवा में लगाओ। वो बीज है, विशेषता का बीज है और उस बीज को अगर सेवा में, धरनी में डालेंगे तो उसका कई गुना होकर के आपको रिटर्न मिलेगा। मान लो आप कर्मणा सेवा किसी कारण से नहीं कर सकते हैं, शरीर साथ नहीं देता है, बीमारियां हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, तो भी मनसा शक्ति बाबा ने हम सबको अनुभव की शक्ति दी है, मनसा की शक्ति दी है, तो उससे सेवा करेंगे तो सेवा की मार्क्स तो जमा होनी ही है। लेकिन सेवा माना सुख देना। अगर मेरे किसी भी कर्म से भी किसी आत्मा को सुख मिल रहा है तो उसकी मार्क्स सेवा की सब्जेक्ट में जमा होती हैं। और हम सबका एक लक्ष्य जरूर हो कि बाबा के बच्चे बने हैं तो उसका रिटर्न बाबा की पालना का मैं जरूर दूं। इसलिए अगर कोई भी प्रकार की, मान लो किसी के पास तन की शक्ति नहीं है, मनसा अच्छी है तो मनसा से करता है। और कई बार बाबा कहते मनसा भी बहुत चंचल है, एकाग्र नहीं होती, सेवा क्या करोगे? पहले मन अपने कंट्रोल में होना चाहिए, मन शक्तिशाली होना चाहिए, मन के अंदर बहुत पॉजिटिव विचार चाहिए, तब तो मनसा सेवा कर पाओगे। तो इसलिए अगर तन ठीक नहीं है, मन में शक्ति नहीं है, एकाग्र नहीं होता, तो तीसरा है धन। धन से भी बाबा के कार्य में हम मदद कर सकते हैं। इन कई बाबा के गरीब बच्चे हैं, धन की शक्ति भी इतनी नहीं है, तो क्या हम सेवा नहीं कर सकते? तो एक बाबा की पूरी मुरली इस पर चली है कि बच्चे मान लो तन की भी शक्ति नहीं है, मन की भी शक्ति इतनी नहीं है और आपके पास धन भी नहीं है, फिर भी बाबा के कार्य में अगर सहयोग नहीं दोगे तो रिटर्न कैसे मिलेगा? तो किसी न किसी विशेषता से, उमंग दिलाने की, खुशी दिलाने की, कोई को आगे बढ़ाने की कोई भी विशेषता जो आपके अंदर है, दृढ़ता की है, निश्चय की है, बाबा के यज्ञ के प्रति बहुत स्नेह है, बड़ों के प्रति बहुत रिस्पेक्ट है, प्यार है, तो कम से कम उसको दो शब्दों में बाबा के प्रति भावना बिठा देना, यज्ञ के प्रति भावना बिठा देना, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। तो जो विशेषता आपके अंदर है उस विशेषता को बाबा के कार्य में लगाओ, लेकिन लगाओ जरूर, क्योंकि बढ़ेगी तभी, रिटर्न तभी मिलेगा जब बाबा के कार्य में वो सफल करेंगे। तो इसलिए
मनसा सेवा से भी सब्जेक्ट जमा होती हैं, लेकिन मान लो कोई ऐसी बात है जो मन एकाग्र ही नहीं होता, मन बीमारी में ही लगा हुआ है, मन तन में ही लगा हुआ है, संबंधों में ही लगा हुआ है, तो भी सेवा जरूर करनी है। सब्जेक्ट को खाली नहीं जाने देना और मार्क्स बाबा से जरूर लेनी है। ओम शांति। अगला प्रश्न आदरणीय चक्रधारी दीदी से। ज्ञान में आने पर हमको लौकिक बातों में उपरामता आ जाती है, इसे लोग पसंद नहीं करती, मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है और कई बार तो डिससर्विस भी हो जाती है, समाधान बताइए। आप सभी यहाँ जो बैठे हैं, मैं समझती हूँ जो ईश्वरीय नियम है कि लगभग 1 वर्ष से ज्ञान में चल रहे हो, ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, आहार की शुद्धि हो और प्रतिदिन ज्ञान सेवन करते हो, उन्हें ही यज्ञ में आने की अनुमति मिलती है। अगर इस प्रकार के सब बैठे हैं तो वह जरूर है कि वाणी प्रतिदिन सुनते ही होंगे। प्रश्न, एक सेकंड, थोड़ा सा प्रश्न का हिंट। ज्ञान में और जब हम फिर उसमें उपराम की बात आई तो बाबा ने प्रवृत्ति वालों के लिए बहुत सुंदर बातें बताई हैं। जो कुमार हैं या कुमारियां हैं उनके लिए अलग अलग बातें बताई हैं। बाबा हमेशा कहते हैं कुछ बातें जनरल हैं जो सब पर प्रयोग होती हैं, लेकिन कुछ इस प्रकार की बातें हैं जो व्यक्ति विशेष पर वो प्रयोग होती हैं और उन चीजों की उन्हें राय ले लेनी चाहिए। जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर तो है वो, लेकिन किसी ने एमडी किया है, स्पेशलिस्ट है किसी विशेष चीज का, तो विशेष डिजीज का जब होता है तो विशेष वाला उस विशेष के पास जाता है ताकि मुझे उस विशेषता से लाभ मिल सकेगा। ठीक इसी प्रकार बाबा ने ये हम बच्चों को कहा है, ये दुनिया पुरानी है, इसे जीता ना देखो बच्चे, ये तो कब्रिस्तान है। क्योंकि जब आत्मा निकल जाती है तब शरीर को मुर्दा कहा जाता है। शरीर में आत्मा होने पर आत्मिक कॉन्शियसनेस नहीं है, आत्मा की स्मृति नहीं है, आत्म स्वरूप की विस्मृति हो चुकी है, केवल मात्र शरीर का ही ज्ञान है। तो बाबा कहते हैं ये मुर्दों माफिक है। अब मुझे मालूम है कि संसार में सार नहीं रहा, ये बिल्कुल निस्सार हो चुका है, तमोगुनी हो चुकी है, लेकिन प्रवृत्ति में रहते हुए कैसे निवृत्ति की मनोस्थिति हमें बनानी है। मान लीजिए आप किसी शादी पर जाते हैं जहां आपके क्लोज संबंध हैं, आपको जाना ही पड़ेगा, और वहां पर आप चले गए सफेद साड़ी पहनकर, सफेद पजामा कुर्ता पहनकर और बैज लगाकर, क्योंकि ये हमारे विद्यालय की ड्रेस है। नहीं, ऐसे मौके पर देखना होता है कि व्यवहार कुशलता किसको कहा जाता है। तो व्यवहार में जब हम जाते हैं तो हम वैसे कपड़े पहनते हैं, हम जैसा व्यवहार है उस प्रकार कहीं देना लेना है तो लोग लाजवश नहीं, दे अभिमानवश नहीं, लेकिन इस व्यवहार में इतना देना आवश्यक रहेगा। उतना करते हुए उस अनुसार अपने स्वरूप को बनाते हुए अगर हम उनके साथ चलते हैं तो मैं समझती हूं कि उनको हमसे ये जो आ जाता है मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि शायद ये हम सबको छोड़ देंगे या ब्रह्मा कुमारी के विद्यालय में जाने पर शायद हमें पारिवारिक जीवन जीना ही खत्म हो जाएगा, ये उनका भय खत्म हो जाएगा। मुझे याद है यहाँ एक बार एक बहन कहीं शादी पर जा रही थी और बाबा ने कहा बच्चे कहाँ जा रही हो? कहा बाबा शादी पर जा रही हूँ। बाबा ने कहा चूड़ियां कहाँ हैं? कहा बाबा अब क्या चूड़ियां पहननी है, ये तो कब्रिस्तान दुनिया है। बाबा ने कहा दीदी
बड़ी दीदी हमारे थे, 2 चूड़ियां पड़ी हैं, लाओ बच्ची को पहनाओ। कहा नहीं बाबा मैं नहीं पहनूंगी। बाबा ने कहा शादी से आकर वापस दे देना, लेकिन तुमको पहन कर जानी है। तो ऐसा लगता है जो व्यवहार कुशलता है वो हम करें, लेकिन ज्यादा उसमें ना चले जाएं। अड़ोसी पड़ोसी इधर उधर जहां तक कंट्रोल कर सकते हैं वहां तक हम कंट्रोल करें, और जहां व्यवहार आवश्यक है वहां व्यवहार कुशल अवश्य बनना चाहिए। हाँ ये जरूर हम गए, हम खाते पीते नहीं हैं। वो लोग कहते हैं आप आए आप खाते पीते नहीं, लेकिन हम मान लीजिए वहां गए हैं, हम नहीं खाते हैं, ये हमारा नियम है। और एक दिन ऐसा आता है उनको हृदय में ये आवाज निकलती है भी आप में इतना संयम है, शायद हम ये संयम नहीं कर सकेंगे। तो हम उन्हें बता सकते हैं कि हमें जो प्रारब्ध है, प्राप्ति इतनी ऊंची है कि हमें ये संयम नहीं लगता है, और हमारा नियम कुछ बन चुका है समय पर खाना और ईश्वर को भोग लगाकर खाना। इसलिए कई बार हम समय पर खाने के कारण इस समय हम नहीं खा रहे हैं। और अगर कहीं आप जाते, ऐसी जगह है जहां आपको अलग किचन देते हैं, अलग बर्तन देते हैं, और आप बना करके अलग अपना और प्यारे बाबा को भोग लगा करके खाते हैं, तो कई बार वो लोग भी कहने लगते हैं कि हम भी प्याज लहसुन वाला नहीं खाएंगे, जो आपने बनाया हम तो वही खाएंगे। और खाकर यही कहते हैं कि सचमुच हम वो खाते थे और जो आपका खाया उसका स्वाद बहुत अच्छा है। तो जब आप इतनी अच्छी चीज बनाते हो तो त्याग क्यों नहीं करोगे। तो कई बार ऐसा कह सकते हैं, अपने हेल्थ की बात भी कह सकते हैं, हमारी हेल्थ इस बात को स्वीकार नहीं करती है। मान लीजिए कोई कहता है क्यों नहीं, ये बारात में आए, शादी में आए, खाइए। तो हेल्थ का मतलब आत्मा भी तो है ना। हमने यही तो कहा ना मेरी हेल्थ अलाउ नहीं करती, मैंने ये तो नहीं कहा मेरा शरीर अलाउ नहीं करता है। तो आत्मा को तो ये अलाउ नहीं करता है, क्योंकि तामसिक आहार आत्मा के लिए उपयोगी नहीं है। इसलिए थोड़ा युक्ति से, बड़े स्नेह से, प्यार से, ऐसा नहीं अलग थलग होकर बैठे रहे, हंसे, बातचीत करें, मिले जुले उनसे, मुबारक की जगह मुबारक कह दीजिए। ऐसा नहीं शादी तो मुरादी है, मुरादी है वो हम अंदर से जो समझते हैं, लेकिन अगर शादी में गए खुशी खुशी जाइए, और जहां आपका जाना बनता है गए हैं, मुबारक कहने में आपका क्या जाता है, कह दीजिए मुबारक है। क्योंकि रोल हम अदा कर रहे हैं, इसलिए रोल अदा करना जरूर हमें आना चाहिए। कई बार ये सही अदा न करने के कारण लोगों को ऐसा लगता है कि दुनिया से उपराम हो गए हैं, ये हमारी बात में नहीं आते हैं। हाँ हमारा योग में उठने का टाइम है, वो हम जरूर करेंगे। ज्ञान अध्ययन का समय, वो अध्ययन हम अवश्य करेंगे, लेकिन जो व्यवहार कुशलता की बात है वह भी हम अवश्य करेंगे। लोगों के अंदर भय ना आ जाए जिससे प्यारे बाबा के वंचित हो जाएं, लेकिन उनकी लोक लाज के कारण अपनी ईश्वरीय मर्यादाओं को कभी तजे नहीं। आप आज मर्यादाओं में चलेंगे, कल आपकी महिमा अवश्य होगी। ये प्रैक्टिकल हमारे बहुत वर्षों के अनुभव में आ चुकी है बात। ओम शांति। अगला प्रश्न आदरणीय आशा दीदी जी से है। मम्मा हाजी करके मम्मा बनी, आजकल बड़े कुछ करने को कहते हैं जो हमें श्रीमत प्रमाण नहीं लगता। मम्मा हाजी करके मम्मा बनी, हम भी चाहते हैं कि हम भी हाजी करके आगे बढ़ें। आजकल बड़े कुछ करने को कहते हैं, लेकिन कई बार हमको वो बात श्रीमत प्रमाण नहीं लगती। क्या तब भी हाजी करना चाहिए? और कई बार हमारी अपनी स्थिति अच्छी नहीं होती तो हमें बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन कई बार हमें लगता है कि बात सचमुच श्रीमत प्रमाण नहीं है, तो क्या किया जाए?
सामने पढ़ दीजिए, पूरा मैं मांग आऊंगा। मैं पढ़ के सुना दूंगा, नहीं तो आप बैठो। हाँ बैठो, किसी से कहना पड़ेगा। सुना दो। ओम शांति। फायदा किसमें? हाँ जी में, ना जी में? हाँ जी, यस। फायदा किसमें? हाँ जी में ना। और जो बात मम्मा की कोट करके कही गई है, मम्मा ने कदापि बाबा को स्वप्न में भी क्वेश्चन नहीं किया। बाबा ने कहा है ये पत्थर पर लकीर है, करना ही है। मम्मा ने सोचा नहीं। इसका मिसाल है, एक बार बेगरी पाठ जब चल रहा था यज्ञ में, बाबा ने कहा मम्मा बच्चों को कोई स्पेशल चीज बोली, जलेबी खिलानी है, खीर खिलानी है। उस समय यज्ञ में वो चीज अवेलेबल थी ही नहीं, हो ही नहीं सकती थी। मम्मा ने ये नहीं कहा बाबा कैसे होगा, क्या होगा। मम्मा ने कहा जी बाबा। क्यों? जो कह रहा है वो कौन है? बाबा। अगर बाबा कह रहा है तो उसका सलूशन भी तो बाबा के पास है, साधन भी तो वही जुटाएगा। तो मम्मा ने हां जी ही किया और आप सब जानते हैं जलेबी बनी और बच्चों को खिलाई गई। अब आती है बात श्रीमत पर। कभी कभी हम बच्चे डाउट कर लेते हैं, ये सोचकर कि पता नहीं बहन जी अपनी रीति से कह रही हैं। मैं इतना अवश्य कहूंगी, अगर आपको कोई बात ऐसी लगती है कि ये श्रीमत के विरुद्ध है, ये राइट नहीं है, तो उसका साधन है। जो बड़े हैं उनसे हम वेरीफाई करा सकते हैं। टीचर से भी तो बड़े कोई हैं, उनसे हम वेरीफाई करा लें। तीसरी बात, अगर कोई टीचर, और इतने हमें आंख बंद नहीं करनी चाहिए, जो बात कही गई आपको गलत भी लग रही है या आप इतने अधिक भावना में बह गए हैं, कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। मिसाल कई हैं जहां पर इस तरीके से समझ को यूज न करके जो कहा उसको तुरंत स्वीकार कर लिया और उसका नतीजा ठीक नहीं निकला। कई बार हमारी अल्प बुद्धि होती है, पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। बजाय इसके उस संशयात्मक स्थिति में आप कंटिन्यू चलते चले। अच्छा ये होगा अगर आपको शुरू में ही डाउट उत्पन्न होता है, आप तुरंत बता दें। कहें तो एक मिसाल सुना, एक मिसाल आपको सुना देती हूं। एक ऐसे ही भाई थे, तो कोई बहन ट्रांस में जाती थी और वो बड़ा भावना वाला भाई था। बहन ट्रांस में गई और उसको कहा कि भाई इतने 1000 रुपए आपको देने हैं।
वो भावना वाला था, वो देता गया देता गया देता गया। बहुत अरसे तक ये काम चला। बाद में उसे रियलाइज हुआ कि ये तो ठीक नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है इतना समय के पश्चात। तो मैं समझती हूं कि यहां पर हमारी अपनी भी थोड़ी सी गफलत होती है। बाबा ने कभी मुरलियों में ऐसा नहीं कहा, कभी कोई इस तरीके की बातें नहीं कही गई। जहां आपको संशय उत्पन्न होता है, पहला कदम है आप अपनी टीचर से स्वयं वेरीफाई कराएं, अपनी टीचर से। यदि आप अपनी टीचर से संतुष्ट नहीं हैं, तो टीचर के माध्यम से बड़ों से वेरीफाई कराने में कोई हर्जा नहीं है, ताकि आपका वो संशय मिट जाए। और अल्टीमेटली बाबा की हर बात जो मुरली के अंदर आती है, और मुरली ही श्रीमत है। बहन भाई जो बात कहते हैं वो राय है, परंतु श्रीमत जो है वो सारी हमारी बाबा की मुरली है। कोई बात का अगर आपको डाउट उत्पन्न होता है तो आप अपने बड़ों से वेरीफाई कराएंगे। बाकी हां जी में ही फायदा है, हां जी में ही उन्नति है, हां जी करने में ही हमारा कल्याण है। और कुछ अगला प्रश्न आदरणीय राजू भाई जी से, स्वर्ग में शेर गाय इकट्ठे जल पीते हैं, क्या ये सिंबॉलिक है या वास्तव में ऐसा होगा? स्वर्ग में शेर होगा क्या? ये तो आप सभी समझ सकते हो। कोई भी जो पशु पक्षी हैं अभी हिंसक हैं, क्योंकि प्रकृति तमो प्रधान है, सृष्टि तमो प्रधान है। उनका रहन सहन खान पान वैसा ही हो चुका है। सतयुग में अगर शेर होगा भी तो हिंसक नहीं होगा। बाबा ने हम सबको ये उदाहरण इसीलिए दिया है कि जैसे एकदम अपोजिट हैं दोनों, शेर और गाय या शेर और बकरी, उनको देखने से हिंसा की वृत्ति जागृत होती है। आप बच्चों को संगम युग पर ऐसे एक मत होकर के रहना है कि अगर कोई एक शेर जैसे संस्कार वाला भी है और एक बहुत सरल स्वभाव वाला है, गाय जैसे संस्कार वाला है, तो भी मिल करके रहना है। माना एक दूसरे के संबंध संस्कार को समझ करके पहचान करके उससे मिल करके चलना, ये शेर और गाय जैसे एक घाट पर पानी पीना, ये उदाहरण है। बाकी पशु जानवर जो भी सतयुग के अंदर होंगे वो होंगे, लेकिन हिंसक नहीं होंगे, क्योंकि प्रकृति सतो प्रधान है। और आत्माएं जैसी आत्माएं हैं पावन, उनकी रचना, उनका फर्नीचर बाबा उसको कहता है, वो भी वैसा ही होगा। जब आत्माएं बहुत निर्मल हैं, स्वच्छ हैं, सात्विक हैं, सतो प्रधान हैं, तो प्रकृति के जितने भी पशु पक्षी जानवर होंगे वो भी सब उनके जैसे ही होंगे। इसलिए होंगे या नहीं ये हम नहीं कह रहे हैं, जो होगा हम सब देखेंगे। लेकिन बाबा जो मिसाल देता है वो इसलिए देता है कि बच्चे साथ में रहो, सबके बीच में रहो, लेकिन एक दूसरे के संस्कारों को समझ करके मिल करके चलना सीखो। ओम शांति। आपको कुछ बोलना सर? चक्रधारी दीदी जी से मुझे याद आता है इसी बात पर, बेंगलोर में हम एक बार गए थे, मैं समझती अभी भी होगा, तो वहां ओपन में इस प्रकार के हिंसक सभी जानवर थे। शेर भी था, चीता भी था, और बिल्कुल ओपन में ऐसे घूम रहे थे। उस समय हमें देखने का ये अवसर मिला और हमको ये कहा गया कि आप कार में जाइए और रोड है, उस रोड में ही आप जाइए। अगर आपके रास्ते में चीता या शेर है तो आप हॉर्न नहीं बजाइए और ना ही लाइट ऑन कीजिए,
क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो ये हिंसक नहीं है, लेकिन मनुष्य उनसे डरता है, वो मनुष्य से डरते हैं और एक दो पर आक्रमण होता है। और सचमुच मैंने ये दृश्य देखा अपनी आंखों से। जो ही हम अंदर गए तो 3 शेर बैठे थे, बहुत बड़े बड़े, गेट प्रवेश करते ही, और वो हमारी कार को ऐसे घूर घूर के देखने लगे। तो हमने सोचा फालतू मृत्यु के छैया में हम आकर पहुंच गए, हमें क्या पड़ा था यहां आने का। लेकिन हमें कहा आप देखो जरा, तो उन्होंने हमारी तरफ देखा, लेकिन हम बहुत धीरे धीरे कार चलाते हुए आगे बढ़े। 2 बहुत बड़े से बब्बर शेर, उनको कहते हैं, यहाँ बाल थे जिनके, टाइगर्स थे। वो 2 रास्ते में थे, लेकिन रास्ता इतना था कि वहीं से कार जाएगी, इधर उधर नहीं हो सकती थी। और वो दोनों लड़ रहे थे या प्यार कर रहे थे, ये हमें नहीं मालूम, लेकिन दोनों रास्ते को रोके हुए थे। अब जब तक वो रास्ता ना दे तब तक हम निकलें कैसे। तो एक ने हमारे आगे, कार के आगे में टॉप पर अपना हाथ रखा और ऐसे देखने लगा। हम भी दृष्टि लेने लगे, देने लगे। अब कर तो कुछ सकते नहीं, लेकिन अंदर थोड़ा डर जरूर लग रहा था, क्योंकि सुना हुआ है। वो भी थोड़ा ऐसा किया, लेकिन उसने देखा, हमने कोई हॉर्न नहीं बजाया, कार कुछ नहीं चलाई। 2-3 मिनट, 4 मिनट लगे होंगे, वो एक तरफ हो गए, हम अपनी गाड़ी को आगे ले गए। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य है, इस बात को वहां ये स्पष्ट किया गया कि वास्तव में देखा जाए ये हिंसक है नहीं, लेकिन भय ने मनुष्य को जैसे भयभीत होकर ऐसे संस्कारों में लाया, इस प्रकार पशु पक्षी भी इस भय के कारण इस प्रकार भयभीत होकर अटैक करते हैं। अगर मनुष्य उनके साथ प्रेम से चलता है तो वो भी प्रेम का व्यवहार करते हैं। तो मैं समझती हूँ सच्चू की प्रेम की दुनिया में ऐसा ही होगा, हिंसात्मक वातावरण नहीं होगा। आप सब जानते हैं एंड्रोक्लीस की कहानी। एंड्रोक्लीस का पता है ना? जब इटली में ये चल रहा था तो उसमें अगर कोई व्यक्ति कुछ गड़बड़ करता था, उसे भूखे शेरों के आगे जिंदा डाल देते थे। तो एंड्रोक्लीस को शेर के कटघरे में डाल दिया गया और वो कुछ धर्म की उसकी बातें थी, उस कारण से उस बेचारे का क्या दोष था वो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन उसको कहते हैं कि कटघरे में डाल दिया गया। तो शेर जो था आया, शेर आया लेकिन वो लंगड़ा लंगड़ा के आ रहा था। एंड्रोक्लीस ने देखा शेर को, शेर ने एंड्रोक्लीस को देखा और बहुत करुणामयी उसकी स्थिति थी। एंड्रोक्लीस ने शेर के पांव से सारे कांटे निकाले और कांटे निकाल करके उसकी थोड़ी सी वो की पानी वानी पिलाया आदि, और वो शेर जो था वो कहते उसका दोस्त हो गया, खाने की बजाय उसका वो रक्षक बन गया। तो इस तरीके के आप सबके पास होंगी। यही बात हम लोग सीखते और सिखाते हैं कि जितना हम पॉजिटिव आउटलुक रखते हैं, अच्छा वो रखते हैं, जो राजू भाई ने बताई, एक दूसरे को समझना, एक मत होना, ये सारी बातें जो हैं ये हमारे काम आती हैं। हाँ भाई, चक्रधारी बहन कह रही है अभी ना जाना, अभी कहीं चिड़ियाघर में जाओ और शेर के सामने चले जाओ, अभी नहीं जाना। अगला प्रश्न चक्रधारी दीदी से, कैसे पता पड़े आज शरीर छोड़ूं तो मेरा क्या पद होगा? क्योंकि साकार में बाबा कहा करते थे कि मैं
बच्चों का वर्तमान समय का पुरुषार्थ और उनका पद बता सकता हूं, तो हमें कैसे पता पड़े कि आज हम शरीर छोड़ें तो हमारा पद क्या होगा? बाबा की अभी लेटेस्ट मुरलियों में भी ये पॉइंट आया, और साकार बाबा जिस समय कहते थे, कभी कभी बाबा चांस देते थे कि बच्चे, अगर बच्चों को ये जानना है कि इस समय के पुरुषार्थ करते हुए अगर मेरा शरीर छूटता है तो मेरा भविष्य क्या होगा, मेरे कमरे में आना, मैं आपको बता दूंगा। और मुझे ये बात पक्की मालूम है, एक भी बाबा के कमरे में नहीं जाता था कि भगवान से स्टैंप लगवा लूं। क्यों बाबा ने मुझे नहीं बताया कि किस कर्म से किस प्रकार के फल की प्राप्ति होगी। वास्तव में देखा जाए तो ये बाबा हमें बताए ऐसी बात नहीं है। आपको स्वयं से उत्तर मिलेगा अगर आप आत्मनिरीक्षण ठीक से करेंगे कि सचमुच मेरी क्या गति या मुझे भविष्य क्या पद मिलने वाला है अभी तक के पुरुषार्थ के अनुसार। कई बार हम स्वयं से पूछते हैं कि बाबा कहते हैं बताओ तैयार हो, पर्दा उठाऊं? बच्चे कहते हैं बाबा प्रत्यक्षता कब होगी, विनाश कब होगा? बाबा कहते हैं बच्चे ये तो मेरा प्रश्न आप बच्चों से है कि प्रत्यक्षता कब करोगे, कब अपने जीवन को ऐसी सर्वोच्च स्थिति में लाओगे जब विनाश जल्दी से आ जाए। तो मैं ऐसा समझती हम सब अपने पुरुषार्थ से समझ सकते हैं। और एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी, समय प्रति समय अव्यक्त बाप दादा हम बच्चों को बहुत से काम देते हैं और पूछते हैं कि बच्चे इसके लिए 1 मास काफी है? जो समझता है 1 मास में ये धारणा मैं कर लूंगा वो हाथ खड़ा करे। थोड़े हाथ खड़ा करते हैं। बाबा कहते चलो 3 मास देखता हूं, हाथ खड़ा करो। थोड़े और ज्यादा कर लेते हैं। बाबा कहता अच्छा 4 मास में ये काम करना। और टेलीविजन वाले को कहता है इन सबका जरा फोटो ले लेना। और सब बड़ी खुशी खुशी हाथ करके फोटो खिंचवा रहे हैं। उन्हें ये नहीं मालूम कि धर्मराजपुरी में सब दिखाया जाएगा। अपने आप से ऐसा नहीं कि हम हाथ खड़ा ना करें जब बाबा कहे तो, लेकिन इन सब क्वेश्चंस को आप थोड़ी अव्यक्त वाणियां ले लीजिए और सारे दिए हुए बाबा के क्वेश्चंस एक बार पढ़ लीजिए और पढ़कर देख लीजिए कि आपने उन क्वेश्चंस के आंसर में कितने नंबर लिए होंगे। जिसको बाबा ने कहा था आज बच्चा भी जब एग्जाम देकर आता है कह देता है मुझे लगता है कि मेरे 75% आएंगे। आज छोटे बच्चे भी अपना रिजल्ट स्वयं अनाउंस कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चंस उनके सामने होते हैं। और हम तो बाबा के शारीरिक रूप से बड़े बड़े बच्चे हैं और हमको भी बाबा ने समय प्रति समय बहुत से क्वेश्चन दिए हैं। और उन क्वेश्चंस को अगर हम सामने रखें और हम अपने पुरुषार्थ को उन क्वेश्चंस के अनुसार देखें तो मैं समझती हूं हम सब अपना परिणाम स्वयं घोषित कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं टू लेट का बोर्ड नहीं लगा, अभी भी बच्चे पुरुषार्थ का मार्जिन है। और जब टू लेट का बोर्ड लग जाएगा फिर पुरुषार्थ का मार्जिन नहीं रहेगा। तो ये बात बाबा से पूछने की नहीं है, लेकिन बाबा के बताए हुए क्वेश्चन से स्वयं को आंसर लेना है। तो इस प्रकार के सभी क्वेश्चंस को इकट्ठा कीजिए। और मैंने प्रैक्टिकली अनुभव करके देखा। मैंने कभी पूछा कि बाबा ने जो कहा था 3 मास में ये काम करना है, किस किस को याद है कौन सा काम दिया था? लगभग 8-9 हाथ खड़ा करते जिनको काम याद है, बाकियों को काम ही याद नहीं। हाथ खड़ा कर चुके हैं वो, बाबा के सामने टेलीविजन में फोटो भी खिंचवा चुके हैं, लेकिन काम भी विस्मृत हो चुका है। तो हमारा पुरुषार्थ पर इतना अटेंशन हो
कि साधारण इंसान नहीं पूछते, ये स्वयं सर्वशक्तिवान हमको चांस देते हैं कि बच्चे ये काम इतने समय में करोगे, और बच्चों से वेरीफाई कराते हैं। बोलो 4 में करोगे, चलो 6 मास में कर लेना। हम कहते बाबा पूछते तो है नहीं, पूछने की उन्हें जरूरत नहीं है, हमको स्वयं से पूछ लेना है कि ये काम मैंने कर लिया है। तो मैं ऐसा समझती हूं कि हम सबके सामने बाबा की पढ़ाई है, क्वेश्चन है, और निजी अवस्था को जितना हम स्वयं को समझ सकते हैं, शायद दूसरा हमको ना समझ पाएगा। बाबा तो सब समझता ही है, लेकिन हम बाबा के साथ स्टेप क्यों लगाएं जब हम स्वयं को समझ सकते हैं। मेरा ऐसा विचार है। ओम शांति। चक्रधारी बहन जी ने बहुत अच्छा स्पष्टीकरण दिया। दूसरा जो पद के लिए पूछते हैं ना, तो उसमें हम स्वयं मंथन करके, और जो बाबा की मुरलियों में आता है, मानो विश्व महाराजन है, महाराजन है, जो पद की प्राप्ति हम करना चाहते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होंगी, सत्युगी महाराजन क्या होगा, वो गुण मैं अपने अंदर देख रही हूं, विशेषताएं देख रही हूं, वो टैली कर रही हैं, तो हम अपना पद समझ सकते हैं क्या होगा। प्रजा में आने वालों का क्या होगा, दास दासियों का क्या होगा, फ्रेंड्स का क्या होगा, फैमिली में आने वालों का क्या होगा, बाबा सब बातें मुरलियों में बताते हैं। उस अनुसार हम अपना देखें कि गुण विशेषताएं मेरे अंदर हैं, जिस तरीके की हैं, तो वो पद अपने आप मेरा सुरक्षित है उसके लिए। अगला प्रश्न फिर आशा दीदी से ही है। आलस्य और अलबेलेपन की परिभाषा क्या है? बाबा ने इसके ऊपर, मैं चाहूंगी हमारे चक्रधारी बहन राजू भाई भी अपने कमेंट्स देंगे, क्योंकि बाबा ने कहा था कि आलस्य के ऊपर पूरा क्लास कराना, जानकी दादी जी को कहा था। तो आलस्य अगर हम चेक करें तो आलस्य तब आता है जब हमारे पास अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का एम ही नहीं। जिसके पास लक्ष्य क्लियर है कि मुझे ये अचीव करना है, प्राप्त करना है, वो व्यक्ति आलसी नहीं हो सकता। अगर मुझे दैव पद की प्राप्ति करनी है, कहने को तो हम सब कहते हैं हमने लक्ष्मी नारायण बनना है, लेकिन जैसा चक्रधारी बहन ने पिछले प्रश्न के उत्तर में कहा, हम चेक कर लें कि लक्ष्मी नारायण बनने के लिए प्रतिदिन कितने कदम हम ले रहे हैं। अपने संस्कारों को जीतने के लिए हम जानते हैं हमारे अंदर कमी है, लेकिन हम उस बात को पोस्टपोन करते रहते हैं। कैसे पोस्टपोन करते हैं? बस अभी ये शिवरात्रि आएगी ना, पक्का प्रॉमिस, शिवरात्रि से ही शुरू करूंगा। शिवरात्रि बीत जाती है, बस मेरा अलौकिक बर्थडे आ रहा है ना, उससे बिल्कुल ये परिवर्तन करूंगा, और वह दिन कभी नहीं आता। इसको हम क्या कहें? आलस्य। संस्कारों को जीतने के लिए हम सच्चाई से
अपने आप को बांधते नहीं हैं, लक्ष्य नहीं रखते हैं। ये आलस्य है। इसी रीति से आलस्य इच्छा शक्ति का न होना। कर लेंगे, हो जाएगा, समय आएगा, अपने आप हो जाएगा। कल भी बाबा ने कहा, समय से किया तो कोई प्राप्ति नहीं। कई बार जानते हुए समझते हुए आलस्य वास्तव में एक होता है भूल और एक होता है ज्ञानियों की भूल। ये ज्ञानियों की भूल आलस्य। जानते हुए समझते हुए उसके बावजूद भी पुरुषार्थ में तीव्रता न लाना, समय अनुसार पुरुषार्थ में तीव्रता न लाना, ये भी आलस्य है। समय की जो डिमांड है उस अनुसार न चलना, ये भी आलस्य का एक रूप है। अभी समय हमसे डिमांड कर रहा है फुल स्टॉप लगाओ, फुल स्टॉप लगाओ, और हम बातों के चिंतन में चले जा रहे हैं, ये भी एक प्रकार का आलस्य है। तो इसलिए मान लीजिए अमृत वेले उठने की बात है, बस नेक्स्ट सीजन में बाबा के सामने तभी जाऊंगा जब पूरा अमृत वेला मैंने अच्छी तरह किया होगा। नहीं होता। और इसमें एक खतरनाक बात यह होती है, कई बार हम अच्छे भावों से पुरुषार्थ आरंभ भी करते हैं, कर भी रहे होते हैं, लेकिन अगर कोई दिन, एक आध दिन बीच में कहीं गड़बड़ हो जाती है तो हम दिल शिकस्त होकर उसे छोड़ देते हैं। बजाय उसे सरकमवेंट करने के, जब हम छोड़ देते हैं तो आलस्य पुनः अपना उग्र रूप लेकर अटैक करता है। तो इस तरीके से ये तो है आलस्य। इसका और विस्तार भी हम सुन लेंगे राजू भाई और चक्रधारी बहन जी से। और अलबेलापन क्या है? केयरलेसनेस, गफलत। अलबेले हैं, पता है ये नहीं करना चाहिए, उसके बावजूद भी हो रहा है। बात कही जा रही है, सुनी अनसुनी करना, अनाउंसमेंट कुछ हो रही है, कर कुछ रहे हैं, अलबेलापन है। कई बातों में अलबेलापन काम करता है। और अगर ये हमारे संस्कारों में है तो न तो हम बाबा की रूहानी मिलिट्री हैं, न ही हम सच्चे विद्यार्थी हैं। आलस्य को, अलबेलेपन को, केयरलेसनेस को विद्यार्थी का दुश्मन माना गया है। आलस्य दुश्मन है विद्यार्थी जीवन का। सिर्फ हम चल रहे हैं, साधारण पुरुषार्थ है, जबकि अटेंशन की डिमांड है, वो भी आलस्य है। अगर साधारण पुरुषार्थी हैं, वो भी आलस्य है। तो इस प्रकार बाबा ने काफी समय के पश्चात आलस्य के ऊपर जो ध्यान खिंचवाया है, तो ये एक बड़ी चीज नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हर एक के अंदर थोड़ा बहुत दिखाई देता है बाबा को, जिस कारण बाबा हमारा अटेंशन खिंचा रहे हैं। इसको मैं समझती हूँ आलस्य, अलबेलापन, परंतु कुछ और भी आप कहें तो अच्छा होगा। बहुत सुंदर परिभाषा आपने सुनी। मीठे बाबा ने बहुत सी मुरलियां आलस्य के ऊपर चलाई हैं, और बाबा हमेशा कहते हैं कि आलस्य उदासी का नाम है। जब
कोई भी प्रकार से किसी कर्मेंद्री के दास बनते हो तो उदास होते हो। तो आलस्य, जैसे बाबा की मुरली चल रही है, हम योग में भी आते हैं, कई रेगुलर हैं, पंचुअल हैं, आते हैं, समय की बहुत वैल्यू रखते हैं, लेकिन आते ही अपने विचारों को शून्य कर लेते हैं या बुद्धि इधर उधर भटकती है, सुस्ती आने लगती है, रस नहीं आता, जो बाबा कह रहा है वो अंदर नहीं जाता, ऐसे लगता है कि जैसे ऊपर ही से चला गया। कभी कभी शारीरिक भारीपन भी होता है, थकावट भी होती है, लेकिन जहाँ उमंग है, उत्साह है और बहुत बाबा के प्रति स्नेह है, भावना है, वहाँ आलस्य अटैक नहीं करता है। हम बहुत लगन में, बहुत प्यार से बाबा को याद करते हैं, तो बाबा की बातें जैसे मेरे लिए चल रही हैं वो अंदर चली जाती हैं। लेकिन अगर अंदर का जरा भी आलस्य है, वैसे इसको अलबेलापन भी बाबा कहता है कि अगर आलस्य का ही एक दूसरा रूप है अलबेलापन, जो हमारा ध्यान नहीं है, सुन रहे हैं, बातें चल रही हैं, बाबा सुना रहा है, लेकिन बिल्कुल अटेंशन नहीं है, तो ये भी अलबेलापन है। या दूसरों को देखने की आंख बहुत तेज है, वो क्या करता है, उसने क्या किया, वो तो करता नहीं है, वो कहता है लेकिन वो चलता कहाँ है। तो दूसरों को देखने की जो आंख है, ये भी एक अलबेलापन है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे खुद को देखो, खुद को देख करके खुद को परिवर्तन करने का लक्ष्य रखो। और बाबा की बातों को कई बार, जैसे बाबा कहते हैं डल्लप का तकिया बना लेते हैं, ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, समय आएगा तो कर लेंगे। ये आलस्य और अलबेलेपन की निशानियां हैं। जो करना है बाबा कहता है कल पर क्यों छोड़ते हो, अगर कल पर छोड़ा तो कल काल का नाम है। इस बात को अगर हम ध्यान पर रखते हैं तो कोई भी कार्य जो करना है वो अभी करना है, कल पर नहीं छोड़ना है। ये एक हमने भी अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाया है कि पोस्टपोन करने से वो पोस्टपोन ही हो जाता है। इसलिए अगर हम करना चाहते हैं तो अभी कर लें, चाहे पुरुषार्थ की बात है, चाहे सेवा की बात है। जो अच्छा संकल्प आता है, खराब संकल्प के लिए कोई नेगेटिव संकल्प आता है तो बाबा कहता है उसको थोड़ा पोस्टपोन करो, थोड़े समय के लिए रोको। लेकिन कोई अच्छा उमंग उत्साह का संकल्प आता है तो उसको तुरंत करो। तो जो आलस्य मुक्त बनना चाहते हैं, वो सबसे पहली बात है कि बाबा ने कहा और मुझे करना है, और ये सेवा मेरे सामने ही अभी करना है। हमारी दादी जानकी की एक बहुत बड़ी विशेषता है, मैं अभी आपको सुनाता हूं, मैं देख रहा हूं इस समय प्रैक्टिकल। उन्होंने आलस्य पर कैसे जीत पाई है। बहुत से पत्र आते हैं, इतनी सारी ब्राह्मणों की महफिल है, बहुत सारे बाबा के बच्चे आते हैं, कई बहनें कई भाई होते हैं जो कहते हैं चलो आया है ये पत्र, अभी ये जरूरी थोड़ी है, बाद में कर लेंगे, ये काम पहले कर लो। दादी क्या करती है, उसी समय पत्र आया, पढ़ा और जिसका काम है उसको दे दिया, काम पूरा हो गया। ऐसे नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, फिर भूल गया, फिर क्या करूं, ऐसा नहीं है। रोज अभी इतनी भीड़ में इतना सब कारोबार होते हुए भी अगर आज भी कोई किसी सेंटर का समाचार ऐसा आ जाए, कोई पत्र दादी के हाथ में आ जाए, तो उसी का सेकंड मुझे बुलाएगी कि 1 मिनट के लिए मेरे पास आ जाओ। इतनी भीड़ के बीच में उसी समय काम उतारा, हल्के हो गए, लाइट हो गए। तो इसमें समय की एनर्जी बच गई, संकल्प की एनर्जी बच गई, और वो बचत जो है वो सेवा में लग गई। नहीं तो सोचते रहते कर लेंगे, हो जाएगा। ये आलस्य की निशानियां हैं। तो अगर हम सभी आलस्य मुक्त बनना चाहते हैं तो कभी भी कोई भी सेवा, कोई भी संकल्प पोस्टपोन नहीं करो, तुरंत कर लो। जो करना है, जो अच्छा काम है उसको करके पूरा करो, हल्के हो जाओ, लाइट हो जाओ, बाबा को याद करो, तो आलस्य मुक्त बन जाएंगे, चक्रधारी बन जाएंगे। आलस पर मैं ऐसा समझती हूं, इसकी एक चरम सीमा बताई है। कहते हैं बेरी के पेड़ के नीचे एक लेटा हुआ था और उस बेरी के पेड़ से एक बेर उसके सीने पर गिर गया। लेकिन एक राहगीर ऊंट पर जा रहा था तो उसने आवाज लगाई, ओ ऊंट वाले, ओ ऊंट वाले, जल्दी इधर आ। उसने सोचा पता नहीं क्या हुआ होगा। आप सोचिए, ऊंट को बिठाना और फिर ऊंट से उतरना, और उतरकर जब गया तो कहा क्या बात है,
कहा ये मेरा बेर गिरा हुआ है, यहां मेरे मुंह में डाल दो। तो उसने कहा अरे भैया मैं ऊंट पर जा रहा था, उसको बिठाया और तेरे पास आया और बेर तेरे सीने पर रखा है और तू स्वयं पकड़ के मुंह में नहीं डालता और मुझे बुलाता है। ठीक इसी प्रकार मैं देखती हूं आलस से बाबा की याद नहीं आती, योग नहीं लगता। बाबा बच्चों को कहता है बच्चे तो जितना टाइम ये चर्चा करता है योग नहीं लगता, योग नहीं करता लगता, उतना टाइम तो यही कहता रहे फलाने भाई जी आप जरा मुझे योग बताइए, योग कैसे लगता है, आप जरा अपना योग का अनुभव बताइए वो कैसे होता है। अरे आत्मा ने अपने प्यारे बाबा को याद करना है और आप आत्मा हो और आत्मा बाबा का बच्चा है, जिसको आज ही बाबा ने कहा पशु भी अपने मालिक को नहीं भूलता है। और यहां देखो बच्चे बाप को याद नहीं कर पाते, याद कैसे करें पूछते रहते। इसलिए बाबा ने खास कहा योग अक्षर नहीं कहना, याद कहो बच्चे, जो ही मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं, बाबा का सामने चिंतन आ जाएगा, सामने स्वरूप आ जाएगा। हाँ कई बार ऐसा कहते हैं अनुभव नहीं होता, इसलिए भी हमको थोड़ा आलस्य आ जाता है। योग में उठते हैं अनुभव तो होता नहीं, इसे सोई जाए दिन में जरा देख लेंगे। लेकिन हम ये सोच लें ईश्वर की आज्ञा है सुबह 4 से 4:45 कम से कम 4 बजे तो उठ जाओ, मैं तुमको वरदानों से झोली भरने के लिए आऊंगा। चलो आपका योग नहीं लग रहा, कम से कम आपने आज्ञा मानने की एक श्रीमत का तो नंबर ले लिया। योग नहीं लगा वो सेकंड नंबर है, लेकिन उठने का नंबर तो आपने ले लिया और उठे ही नहीं और यही कहते रहे योग नहीं लगता। वास्तव में योग है क्या? आत्म स्मृति के अभ्यास की कमी जब हो जाती है और हम बाबा से संबंध जोड़ते ही हैं, लेकिन फिर कोई दूसरा संकल्प आ गया, फिर आत्मा बाबा के सम्मुख जाती है, फिर कोई तीसरा संकल्प आ गया, तो जो ईश्वरीय अनुभव होना चाहिए वो हो नहीं पाता। मान लीजिए मैं आपको एक मीठी चीज देती हूँ, कहती जरा बताओ इसका टेस्ट मीठा ठीक है ना, अकस्मात कोई ऐसी बात आ गई और उसने आकर आपका ध्यान अपनी तरफ डाइवर्ट कर लिया, आप मिठाई खाते जा रहे हो लेकिन उसकी बात सुन रहे हो, कहते उसने ऐसा कहा कैसे? मैं कहती हूँ भाई मुझे पहले मिठाई का तो स्वाद बताओ, मीठा ठीक है? कहते हो तो मैं खा लिया, जरा फिर देना, मैं अभी आपको बताती हूँ कितना मीठा है। खाया तो है, लेकिन वो जो आलस्य का संस्कार है कि ध्यान डाइवर्ट होता है, इसलिए बाबा हर समय कहते हैं बच्चे अभ्यास करते जाओ, करते जाओ। कभी भी जब बाबा ने स्वयं बताया कि मैं ज्योति बिंदु हूं, तू भी ज्योति बिंदु है, बाप ने अपनी पहचान दे दी और मेरी पहचान भी बाबा ने दे दी, फिर मैं अपने स्वरूप के अभ्यास से बाप की समीपता का अनुभव क्यों ना करूं? क्यों नहीं इस अभ्यास में लग जाएं? लेकिन आलस्य होता है, अलबेलाई होती है, ये भूल जाते हैं कि हमारे ही कर्मों की यादगार भक्ति मार्ग में बनी है। कहते जी मुहूर्त टल न जाए, यहां तक अगर किसी की शादी हो रही है, कोई मर जाता है, उसको भी अंदर डाल के रखते हैं, अभी अर्थी नहीं उठाएंगे, मुहूर्त का टाइम शादी का है, जरा जल्दी जल्दी मुहूर्त हो जाने दो फिर अर्थी उठा लेंगे। तो बाबा कहते आपको भी जब श्रेष्ठ संकल्प आता है और जिस समय बाबा जो आज्ञा करता है उस समय मुहूर्त होता है, वो घड़ी होती है, अगर उसी घड़ी हम कर ले तो आप देखिए कितनी सफलता होगी और बाबा का आशीर्वाद होगा, मदद आपको मिलेगी और हम सफल हो जाएंगे। इसलिए अलबेलाई में हम कैसे करें? कर नहीं सकते हैं, कर लेंगे। बाबा कहता है इन बातों से मुक्ति प्राप्त करना ही आलस्य अलबेलेपन को तजना कहलाएगा। ओम शांति। चक्रधारी दीदी जी हमारे बीच में से जा रही हैं, हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अभी आप सभी बैठे रहेंगे, अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न बाकी है जिसको आप सभी जानना चाहते हैं, इसलिए कृपया 5-10 मिनट और बैठे रहिए, बहुत मजे का प्रश्न है।
अलबेलेपन से संबंधित एक बहुत अच्छी बात अभी आशा दीदी सुना रही हैं, इसलिए माताएं जो खड़ी हो गई हैं, भाई जो खड़े हो गई हैं, कृपया बैठिए। कोई बात नहीं। मुझे बड़े दीदी जी की एक बात याद आ रही है। अभी जब दीदी ने अमृत वेला हम सबको पक्का कराया, तो मैं समझती हूँ 73 के बाद की बातें हैं, जब दीदी अमृत वेले के ऊपर क्लासेस कराते थे और अमृत वेला पक्का करने के लिए बोलते थे। आलस होता था, उठते नहीं थे। दीदी ने एक बहुत अच्छी बात कही, जो अगर हम उसको उस समय बुद्धि में रिवाइज कर लेते हैं तो बहुत काम में आती है। दीदी कहते थे, कभी भी अगर अमृत वेले उठने में आलस आया ना, ये समझो 4 बजे के बाद आपका बिस्तर नहीं है, कांटों की शैया है। और कांटों की शैया पर आप कैसे सोएंगे? तुरंत उठ जाते हैं और योग में जाते। तो वो जो पहला नंबर आज्ञा मानने का है, उसमें तो हमें मिल जाते हैं ना। तो दीदी हमेशा कहते थे 4 बजे के बाद बिस्तर, कांटों की शैया है। तो अमृत वेला पक्का हो जाएगा। बहुत सुंदर। आप सभी इस बात को याद रखेंगे ही। अभी आखिरी प्रश्न है राजू भाई जी से। प्रकाश स्तंभ के बीच के पिल्लर पर नीले रंग की जो मणि है, उसका अर्थ बता दीजिए। बहुत नया प्रश्न है, नया है ना, क्योंकि शांति स्तंभ को देखते हैं तो वहां पर शिव बाबा का सिंबल है, लाइट, लाल लाइट है। और दादी का जो प्रकाश स्तंभ बनाया गया है, उसमें नीले रंग की मणि दिखाई है। कुछ तो इसका अर्थ होगा ना, समझते हैं क्या अर्थ है इसका? चलो, प्रश्न आया है तो उत्तर भी होगा ना। हमारी दादी की एक बहुत बड़ी विशेषता रही है, हमने बहुत नजदीक से दादी की पालना ली है, साथ में बैठे हैं बहुत समय तक। दादी की भावनाओं में बहुत बेहद का स्वरूप था। ये देश है, ये विदेश है, ये मेरा जोन है, ये तेरा जोन है, ये मेरा मधुबन है, ये कभी भी हद की भावना नहीं थी। और वो जो नीला रंग है, वो आकाश का प्रतीक है, बेहद का प्रतीक है। जैसे बेहद का आकाश है, बंधा हुआ नहीं है। तो प्रकाश की मणि थी दादी, और बेहद में थी, इसलिए बेहद का प्रतीक मैं समझता हूं। हमारे भाइयों ने, हमारे महारथी जिन्होंने तैयार कराया, जरूर सोच करके इस पर चिंतन करके बनाया है, और बनाने वालों ने बहुत भावना उसके अंदर भरी है। तो वो प्रकाश का स्तंभ है, और दादी तो मणि थी ही। मणि भी वैरायटी होती हैं, हर एक रंग की होती हैं। तो एक बहुत कीमती, वैल्यूबल दादी मणि थी, और बेहद की थी, पूरे विश्व की थी। इसलिए उसका प्रतीक, सिंबल नीले रंग की मणि दिखाई गई है। ओम शांति। ओम शांति। हम सबके दिल से निकल रहा है, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। हमारे पैनलिस्ट भाई बहनों ने इतने अच्छे अच्छे उत्तर दिए हैं, हम सब के मन की गुत्थियां खुली हैं। हम तहे दिल से इनका धन्यवाद करते हैं। और अभी 1 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे।
ओम शांति। हम सबके प्रश्नों के बहुत गहरे जवाब दिए आपने। हम सबकी तरफ से आदरणीय आशा बहन जी, आदरणीय चक्रधारी बहन जी, आदरणीय राजू भाई जी, उर्मिला बहन जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।